इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 312 के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ये बताता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑल इंडिया सर्विसेज को कौन बना सकता है, उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। सबसे पहले तो पार्ट 6 और पार्ट 11 जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चैप्टर 6 को अलग रखते हुए अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब कि राज्यसभा अगर चाहे कि हाँ एक भारत में एक ऐसा इमरजेंसी आ गया है जिसमें कि ऑल इंडिया सर्विस का गठन करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हो सकता है कि राज्यसभा को लगे कि हाँ एक ऑल इंडिया सर्विस का गठन करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लाएगा। रिजोल्यूशन लाने के बाद जितने भी मेंबर हैं राज्यसभा में उसमें कम से कम 2/3 मतलब कि अगर 100 मेंबर राज्यसभा में हैं तो कम से कम 67 मेंबर उसमें सहमत हो कि हाँ ये जो है ऑल इंडिया सर्विस लाना ज़रूरी है। तो ऑल इंडिया सर्विस लाने के लिए अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा कम से कम 2/3 मेजोरिटी से, तो पार्लियामेंट जो है वो कानून के तहत एक ऑल इंडिया सर्विस का गठन कर सकती है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए काम करे। जैसे एक आईएएस जो होता है वो केंद्र सरकार के लिए भी काम कर सकता है और वो राज्य सरकार के लिए भी काम कर सकता है, ठीक है। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज होगा उसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी आएगा। जुडिशियल सर्विस भी सेम हो गया, मतलब कि जो यूनियन के अंतर्गत काम कर सकता है और राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर सकता है, बट वो न्यायिक व्यवस्था से ताल्लुक रखता हो, ठीक है। दूसरा प्रोविज़न है कि ये तो कोई काम का है नहीं, बट फिर भी जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पहले सिविल सर्विसेज जो था उसको उसका नाम बदल करके ऑल इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रख दिया गया और इंडियन पुलिस सर्विसेज रख दिया गया, मतलब कि आईएएस और आईपीएस, ठीक है। और ये दोनों जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस और जो आईपीएस है वो पार्लियामेंट के अंतर्गत ये जो है सर्विस बनाया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रोविज़न ये है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो हम लोग क्लॉज 1 में बात किए कि राज्यसभा जो है वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना सकता है और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज भी बना सकता है। तो इसमें जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनेगा वो कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट का होगा, उससे ऊपर का ही बनेगा। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज से जैसे कोई नीचे हो गया, फॉर एग्जांपल पियून हो गया या फिर कोई वो जो केस वगैरह लिखता है वो हो गया, तो वो सब चीज़ नहीं बन सकता है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज का पोजीशन ही बनेगा या उसके ऊपर ही बनेगा। अब डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब आप मोटा मोटी समझ लो कि एक छोटा मोटा जो जज होता है, जो कोर्ट होता है कोई भी सिटी में, फॉर एग्जांपल जैसे बनारस कोर्ट का अगर कोई जज है तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज बोल सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं आप एक तरफ से, ठीक है। तो वो हो गया डिस्ट्रिक्ट जज जो कि आर्टिकल 236 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। अब अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस का गठन किया जाएगा तो ऑल इंडिया सर्विस का गठन करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं माना जाएगा। मतलब कि नॉर्मल अमेंडमेंट है और वो जो बदलाव होगा, जो अमेंडमेंट होगा वो पार्ट 6 का चैप्टर 6 के अंतर्गत किया जाएगा और ना कि आर्टिकल 368 जहाँ पर राज्यसभा लोकसभा में जो है रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बाय 2/3 मेजोरिटी वगैरह जो भी उसका है मैटर। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव होता है जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो गया या फिर आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा वाला भी हाल ही हुआ था, तो वो सब ना रखते हुए ये नॉर्मल अमेंडमेंट है जो कि ऐसे ही किया जा सकता है। और ये अमेंडमेंट जो होगा वो पार्ट 6 का चैप्टर 6 के जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 312 यही बता रहा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो हमने बात किया, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।